हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 3 जनवरी। ओके, आज हम देखेंगे द हिंदी एडिटोरियल की वोकेब एंड PYQs में ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड, इंटीग्रिटी। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग है अखंडता, ईमानदारी, प्रामाणिकता। ओके, जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो इंसान उनके पास सही और गलत दोनों ऑप्शन है, वह वो क्या चूज़ करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर वॉज प्रेज्ड फॉर मेंटेनिंग हिज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर। क्या कहना चाहता है ये वर्ड सेंटेंस? राजनीतिक दबाव, राजनीतिक के दबाव के बावजूद भी पेशावर ने ईमानदारी से क्या किया? ईमानदारी बनाए रखने के लिए अधिकारी की प्रशंसा की गई। प्रेज, प्रेज क्या होता है? प्रशंसा करना। इंटीग्रिटी, ईमानदारी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। ऑनेस्टी, प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस। एंटोनिम्स देखते हैं। डिसाइड, डिसऑनेस्टी, करप्शन, डिवीज़न। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव एंड वर्ब। जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो टैक्स है उसको पे करना क्या है? मैंडेटरी है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, पर हमें उसको पे ज़रूर करना है। ठीक है, अनिवार्य है, फरजियात है, आदेशित है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट has mandated the use of masks in all public health care facilities। क्या कहना चाहता है ये? कि सरकार ने सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों स्वास्थ्य केंद्रों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, मास्क इज मैंडेटरी। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, ऑथोराइज्ड, रिक्वायर्ड। एंटोनिम्स में देखते हैं। ऑप्शनल, वॉलंटरी, प्रोहिबिटेड, बैंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सैलो। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसका मीनिंग क्या है? सतही, उतला, ऊपर चलो। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, अगर आप किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ कवर नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा तो आप उसमें क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? मतलब हमें क्या पढ़ना है? इन डेप्थ में पढ़ना है। उस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना है, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हर शैलो अंडरस्टैंडिंग of the subject was evident during the group discussion। ओके, विषय पर उसकी सतही समझ समूह चर्चा के दौरान स्पष्ट हो गई थी। यानी क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? कि उसकी जो विषय पे उसकी जो समझ थी ना, जब चर्चा हुई उसी दौरान क्या हो गई, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो गई? सबको समझ आ गई।
कि इनको कितना नॉलेज है, कितना आता है, राइट। इस तरीके से सिनोनिम्स देखते हैं। अपरफिशियल, ट्रिवियल, फ्रिवोलियस, स्लाइट। एंटोनिम्स देखते हैं। डीप, प्रोफाउंड, इंटेलेक्चुअल, सीरियस। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपको सेशन यहाँ तक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? व्यर्थ, निरर्थक। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, जो गर्ल है वो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ओवर थिंक कर रही है, जो क्या है? व्यर्थ है, राइट। उसको काम करना रहेगा। जो सोच रही है किसी एक टॉपिक पे सोचो, उस पर काम करो। बहुत सारे टॉपिक पे अगर सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओवर थिंकिंग के शिकार है ये मैडम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ futile to argue with someone who refuses to listen to reason. ऐसे व्यक्ति से बहस करना व्यर्थ है जो तर्क सुनने से भी इनकार करता हो, राइट। अगर आप ऐसे इंसान से बहस करें जो आपको सुनने से भी मना करे तो उससे तर्क करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। यूजलेस, वेन, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस। एंटोनिम्स दिखते हैं। फ्रूटफुल, इफेक्टिव, यूजफुल, सक्सेसफुल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज। उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? नाउन एंड वर्ब दोनों है। उसका मीनिंग है अभिशाप, कष्ट देना, शाप या कोई आफत आना। जैसे कि जो मैन है वो पानी की वजह से क्या हुआ, वो फिसल गए, स्लिप हो गए, राइट। आफत आ गई उनके पास। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रग एडिक्शन इज अ scourge that is destroying the lives of many young people. क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? कि जो नशीली दवाओं की लत एक ऐसा अभिशाप है। क्या है? ऐसा अभिशाप है जो कई युवाओं, यंग के जीवन को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय, नष्ट कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एप्लीकेशन, कर्स, मैनेस, प्लेग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एंटोनिम्स देखते हैं। ब्लेसिंग, बोन, बेनिफिट, रिवॉर्ड। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे PYQs। चलिए PYQ में फर्स्ट है कॉमन एरर्स। पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स we can conclude that many accidents caused by reckless driving। एंड डी ऑप्शन है नो एरर। चलिए इस सेंटेंस का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके,
आर वी रिप्लेस आफ्टर एक्सीडेंट्स। ओके, ऑप्शन नंबर 3 में जो एक्सीडेंट्स है उसके बाद क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। वो कैसे, वो जानते हैं हम। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब बाय, यानी कि मैनी एक्सीडेंट्स प्लूरल है तो बी आर कोज्ड बाय। ओके, ये क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक। इस सेंटेंस में यहाँ पे सबसे पहले बाय यूज़ हुआ है तो हमें ये समझ ही लेना है कि ये पैसिव में कन्वर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रेच्ड इन द टीच आउट, इसका मीनिंग क्या होगा, पढ़ते हैं। आउट इन द डिच, स्ट्रेच्ड ऑन द डिच, outstretched in the ditch। एंड डी ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए इन सब के मीनिंग समझते हैं हम। डिच का मीनिंग क्या होता है, पता, खाई होता है, क्या होता है, खाई। ओके, अब हम मीनिंग देखते हैं। स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट का मीनिंग क्या होता है। स्ट्रेच आउट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है टू लाई डाउन इन ऑर्डर टू रिलैक्स और स्लीप। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, आउटस्ट्रेच्ड इन द टीच। आउटस्ट्रेच का मतलब क्या है, स्प्रेड आउट एज फार एज पॉसिबल, मतलब कि हमें स्प्रेड आउट एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना क्या करना है, स्प्रेड करना है। ओके, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्या हो गया इसमें, डायरेक्ट आंसर आ गया। ओह शिट। ओके, व्हाट वन, वन क्या है, सब्जेक्ट है। जस्ट अ सेकंड, वन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मस्ट एक क्या है, मॉडल है। डू एक वर्ब है। वन क्या है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मस्ट क्या है, मॉडल। ओके, डू क्या है, वर्ब है। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट मस्ट बी डन, मस्ट बी डन प्रॉपरली। यहाँ पे एक्टिव का पैसिव में क्या यूज़ हुआ है, मस्ट के आगे बी। जस्ट सेकंड, मस्ट के अगेन क्या यूज़ हुआ है, बी। एंड यहाँ पे भी मस्ट के साथ क्या यूज़ किया हुआ है, वर्ब कौन सा हुआ है, सॉरी बी यूज़ हुआ है, ठीक है। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हमें ये याद रखना है। मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
पढ़ते हैं। टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज? क्वेश्चन मार्क है। ओके, आस्क्ड द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ने पूछा टीनू से। ठीक है, अब हम इसका करेंगे इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो आस्क्ड है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। हैव क्या है, वर्ब। यू क्या है, प्रोनाउन है। बीन क्या है, वर्ब है। चलिए अब हम इसका करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम ये देखेंगे कि जो दिस है उसका क्या हो सकता है, दोष होता है। राइट, हम यहाँ से ही क्लियर करेंगे। सबसे पहले हैव का क्या होगा, हैव का पास्ट में क्या होता है, हेड होता है। ओके, तो यहाँ पे हेड कहाँ कहाँ पे है, ओके ऑप्शन नंबर सी, डी और ए में है। तो बी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, डी को अब हमें नहीं देखना है। अब हम देखेंगे ऑप्शन, 3 ऑप्शंस देखेंगे। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर he had been, okay, he had been all those days। ओके, सही है की जगह पे हेड। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या यूज होगा, प्रोनाउन यूज होगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें प्रोनाउन लेंगे, उसके बाद ही वर्ब लेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। स्टेल्थली डन। स्टेल्थली का मतलब क्या है, का मतलब क्या है, छिप कर। ओके, मतलब कि कुछ छिप कर किया गया है, हिडन, गुप्त रूप से किया गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे गुप्त रिलेटेड कौन सा वर्ड है। सबसे पहले तो हम इन सब के मीनिंग देखेंगे कि इन सब के मीनिंग क्या है। ठीक है, डिवियस, उसका मीनिंग क्या होता है, चालाक। ठीक है, कुटिल, चालाक, कपटी, धूर्त। ठीक है, अब हम देखेंगे निफारियस का मीनिंग। निफारियस का मीनिंग भी कुटिल है। सरप्टिशियस, इसका मीनिंग क्या है, छल से किया हुआ। क्या किया हुआ, छल से किया हुआ। अगर आपको स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, विलीनियस, उसका मीनिंग क्या है, शरारत। शरारत पूर्ण। ठीक है, तो बताइए इसके लिए कौन सा वोकैब सेट होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि ये जो स्टेल्थली है वो क्या हुआ है, छिप कर किया गया है। और छल क्या होता है, छिप कर किया जाता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सुब्रिप्टियस।
सरप्टिशियस, ओके, मतलब छल से किया हुआ कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसमें है लुक डाउन अपॉन। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सिंपेथाइज विथ, हेट इंटेंशनली, बी indifferent to, regard with contempt। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लुक डाउन अपॉन वो क्या होता है। मतलब कि हम लुक करते हैं, अप देखते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से हम लुक डाउन और अपन कर रहे हैं, यानी कि हर जगह पे ध्यान रखना, ठीक है, हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और सिंपेथाइज का मतलब क्या है? सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है। सही है। हेट इंटेंशनली, इंटेंसली, यानी कि ध्यान से, ध्यान में जाए। तीव्रता से, बहुत कठोरतापूर्वक, तेजी से, ओके, हेट इंटेंसली। बी इनडिफरेंट टू, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा, ओके। तो हम इसमें देखेंगे लुक डाउन अपॉन, यानी कि हम अप एंड डाउन हर लेवल से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं किसी की निंदा, जिससे कोई क्या करे, सुन ना ले। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ओके। यहाँ तक याद रहा आपको? लुक डाउन अपॉन कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट हम याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम मिसस्पेल। मिसस्पेल में सबसे पहला वर्ड है, इन सब में से कौन सी स्पेलिंग में एरर है वो आपको मुझे बताना है। सीज, सीज का मतलब क्या है? रोकना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। सेकंड देखते हैं, ये भी सीज है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। मीनिंग क्या है? जब्त। बी सीज, इसका मीनिंग क्या है? हरा हुआ, ठीक है। और बी सीज, इसका मीनिंग क्या है? मिलने जाना। तो बताइए इसमें से कौन सी स्पेलिंग में एरर है? हम स्पेलिंग के साथ उस वर्ड का मीनिंग प्लस उसका पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें कौन सी स्पेलिंग में एरर है, इसी से ही हमारे कितने 4 वर्ड वोकेब हमारे रेडी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन से में एरर है। बीसीच, ओके, ये इसका सही स्पेलिंग है। बी ई, यहाँ पे भी क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। ये 3 वोकैब है जो आपको मुझे कमेंट में इसका मीनिंग बताना है। आप सबको मैंडेटेड, फ्यूटाइल, शैलो ये सब हमने आज ही देखे हैं, ठीक है? और आज ही आपको मुझे बताना है कमेंट में। ओके, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।